विदाई के वक्त दुल्हन पीछे क्यों फेंकती है चावल? चावल फेंकने के बाद दुल्हन पलटकर क्यों नहीं देखती? शादी से जुड़ी इस परंपरा का क्या है मतलब? भारत में हर क्षेत्र के हिसाब से हिंदू वर्ग में शादियों से जुड़े नियम बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में समान ही है। बिहार यूपी के पूर्वी इलाकों में शादी से जुड़ी दो नियम ऐसे हैं जो कि तकरीबन सभी जगहों पर देखे जाते हैं। पहला ये है कि विदाई के वक्त दुल्हन अपने पीछे की तरफ चावल फेंकती है। वहीं दूसरी परंपरा ये है कि चावल फेंकने के बाद वो अपने पिता के घर को पलटकर नहीं देखती हैं। एक और भी रूल है कि शादी के बाद पिता अपनी बेटी की हाइट की रस्सी अपने घर में रखते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? जाहिर है परंपराएं बेवजह नहीं बनती। पुराने जमाने के लोगों ने बड़ी सोच विचार कर परंपराएं बनाई थी। हालांकि अब के लोग परंपराओं का निर्वाह तो खूब करते हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह शायद ही जानते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। शास्त्रों में बेटी को लक्ष्मी का दर्जा। वैसे तो सभी धर्मों में बेटियों को खास दर्जा दिया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म बाकी सभी धर्मों से बेटियों के मामले में कहीं आगे है। हिंदू शास्त्रों में बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि बेटियां अपने कुल को पवित्र करती हैं। हमारे समाज की व्यवस्था के मुताबिक बेटियों का जीवन दो कुलों से होकर गुजरता है। पहला अपने पिता का कुल और दूसरा अपने पति का कुल। पुराने काल से परंपरा चली आ रही है कि बेटियां अपने पिता को छोड़कर अपने पति के कुल को संभालती हैं। विदाई के वक्त पीछे चावल फेंकने की परंपरा और चावल फेंकने के बाद पिता के घर की तरफ ना पलटने की परंपरा इसी पर आधारित है। मायके का सौभाग्य बना रहे। मान्यता है कि जिस घर में बेटियां वास करती हैं उसके साथ उनका सौभाग्य भी रहता है। जाहिर है इस मान्यता के मुताबिक बेटियां जब अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर जाती हैं तो इस बात की आशंका रहती है कि वो अपने साथ मायके का सौभाग्य न ले जाएं। ऐसे में पिता के घर में अन्न और धन की कमी न हो, इसलिए विदाई के वक्त वो अपने पीछे चावल फेंकती हैं। साथ ही जब वो अपने ससुराल जाने लगती हैं तो अपने पिता के घर की तरफ देखती भी नहीं। और तो और पिता अपनी बेटी की हाइट की रस्सी भी अपने घर में ही रखते हैं। इन सब के पीछे एक ही सोच होती है कि बेटी के जाने के बाद उनके साथ लक्ष्मी भी पिता का घर को छोड़कर न चली जाए, क्योंकि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा हासिल है। परंपरा के साथ टोटके भी हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है। दुल्हन अपने पीछे चावल फेंकती है, विदाई के वक्त पीछे पलटकर नहीं देखती। दुल्हन के भाई से एक टोटका भी करवाया जाता है। बेटी की विदाई होने के बाद घर से कुछ ही दूर जाने के बाद दुल्हन का भाई दुल्हन को अपने हाथ से कुल्ला भी करवाता है। इसकी मान्यता टोटके के रूप में है, जिसके पीछे ये मान्यता है कि दुल्हन का स्नेह मायके से कम हो और अपने घर आने का भाव मिलता रहे। साथ ही दुल्हन कुछ कंकड़ अपने सिर के चारों तरफ फेरने के बाद गांव के बॉर्डर पर फेंकती है, जिसके पीछे मान्यता है कि अगर उसमें कोई दुर्गुण है तो वो उसके मायके में ही रह जाए, उसके साथ उसके ससुराल न जा पाए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।